ध्रुव तारा की कथा। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। पहली पत्नी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और दूसरी पत्नी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुनीति एक कबीले के सरदार की पुत्री थी, जबकि सुरुचि के पिता एक धनवान राजा थे। आगे चलकर राजा का बड़ा पुत्र ध्रुव ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। इस सोच के कारण सुरुचि ध्रुव से ईर्ष्या करती थी। राजा सुरुचि को बहुत प्यार करते थे। इसी बात का लाभ उठाकर उसने सुनीति और ध्रुव को महल से निकाल दिया। राज्य के बाहर सुनीति ध्रुव के साथ एक झोपड़ी में रहने लगी। वह प्रतिदिन पुत्र ध्रुव को नारायण भगवान विष्णु की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन ध्रुव अपने पिता से मिलने महल गया। वहां उसने उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठा देखा। ध्रुव ने भी अपने पिता से उनकी गोद में बैठने की आज्ञा मांगी। सुरुचि ने उसे फटकारते हुए कहा, केवल उत्तम ही अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी है। तुम तपस्या कर पहले मेरे पुत्र के रूप में जन्म लो, जिससे राज्य का उत्तराधिकारी बन अपने पिता की गोद में बैठ सको। ध्रुव को लगा था कि पिता को उससे सहानुभूति होगी, पर राजा ने उसे अनदेखा कर दिया। पिता द्वारा उपेक्षित ध्रुव दुखी मन से घर लौट आया। रोते हुए उसने अपनी माँ को सुरुचि की फटकार तथा पिता की उपेक्षा के बारे में बतलाया। पुत्र की अपेक्षा की बात सुनकर सुनीति बहुत दुखी हुई। उसने ध्रुव को संतावना देते हुए कहा कि नारायण सब कुछ करने में समर्थ हैं। वही सभी की सहायता करते हैं और सभी बुराइयों को भी दूर करते हैं। अपनी माँ की बातों को सुनकर ध्रुव प्रसन्न हो गया। उसके चेहरे पर शांति और दृढ़ निश्चय झलकने लगा। नारायण में उसे अगाध श्रद्धा और विश्वास था। उसने विष्णु भगवान की तपस्या करने का निश्चय किया। अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय को देखते हुए सुनीति ने उसे समझाया, पुत्र, ये इतना भी सरल नहीं है। पर दृढ़ निश्चयी ध्रुव ने अपनी माँ को चिंता नहीं करने की सलाह दी और उनकी अनुमति तथा आशीर्वाद लेकर तपस्या करने के लिए घर छोड़कर चला गया। भूखा प्यासा ध्रुव बस नारायण के नाम को जपता हुआ दूर घने जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। कई दिनों के बाद उधर से जाते हुए नारद ने ध्रुव को नारायण के नाम का जप करते देखा। ध्रुव की बात सुनकर उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, पुत्र, घर लौट जाओ। तुम जैसे नन्हे बालकों के लिए जंगल सुरक्षित नहीं है। यह सुनकर ध्रुव ने नारद से पूछा, आप मुझे बताएं कि मैं नारायण को कहाँ पा सकता हूँ। तब दृढ़ प्रतिज्ञ ध्रुव को नारद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। ध्रुव ने नारद मुनि को धन्यवाद दिया और उनके दिए मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद ध्रुव एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करने लगा। विष्णु भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए। उन्हें देखकर ध्रुव अचंभित रह गया। उसे कुछ भी याद नहीं रहा। विष्णु भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि पृथ्वी पर उसका जीवन समाप्त होने के बाद भी वह ध्रुव तारा के रूप में जीवित रहेगा। मृत्यु के पश्चात ध्रुव तारा बन गया। आज भी वह सबसे चमकदार ध्रुव तारा के रूप में आकाश में स्थित है और समुद्र में नाविकों का मार्गदर्शन करता है। वेद, पुराण और उपनिषद कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ध्रुव तारा की कथा आपको कैसे लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।